उनको थोड़ी रहस्यमयी गंभीर बातें या लक्षणा व्यंजना से जो बातें कही जाती है वो उनको समझ में नहीं आती। कई बार तो सीधी बात नहीं समझ में आती तो लक्षणा की क्या समझ में आएगी। इसलिए दुर्भाग्य से रामचरितमानस अथवा अन्य शास्त्रों की बात इस देश के मूढ़ लोगों को नहीं समझ में आई, और विशेषकर से मूढ़ नेताओं को नहीं समझ में आई। इस देश में जो मूढ़ नेता हैं, जिनको केवल राजनीति की रोटी सेंकनी है हिंदुत्व पर, है देश को बांटने के लिए, जिनका जन्म ही इसीलिए हुआ है। लोग कहते थे अंग्रेजों की यह नीति थी, फूट डालो राज करो। अंग्रेजों को तो भगा दिया हमारे महापुरुषों ने, उसके बाद ये कुछ अंग्रेजों के मानस पुत्र बच गए। हाँ, ये उन्हीं के मानस पुत्र हैं। वो तोड़ते रहते हैं जाति के नाम पे, पात के नाम पे, भाषा के नाम पे। आप देखो उत्तर प्रदेश में तो अरे क्या पूछना, महाराष्ट्र में भाषाई हिंसा होती है, भाषा के नाम पे भगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में तो राजनेताओं को लगता है बस सबसे आसान काम है हिंदुओं को बांटो, और हिंदू भी कमाल के मूर्ख हैं, वो भी तैयार हैं बंटने के लिए। ये नेता जो केवल अपना पेट भरने के लिए आए हैं, अपना खजाना भरने के लिए आए, कोई नेता सुभाष चंद्र बोस जैसे बचे हैं क्या? उन्हीं को नेताजी कहते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज की है। या जो 2 4 6 10 20 और बचे हो, मैंने तो नहीं जानता ज्यादा। ये जो अपने खजाने भरने, शपथ लेने से पहले मोटरसाइकिल भी नहीं थी, शपथ लेते ही कौन सा गड़ा धन मिल गया भाई तुमको, कौन सा खजाना मिल गया, कहां से ये महल खड़े हो गए? ये जनता के गाढ़ी कमाई के लूटने से खड़े हुए। इसको न कोई बोलने वाला न समझने वाला। यहां तक भी ठीक है, जाओ लूटो, तुम भोगोगे, तुम्हारी पीढ़ियां भोगेंगी, वो भी कोई विषय नहीं है। कम से कम हिंदुओं को तो मत बांटो। मुसलमानों में इससे ज्यादा जातियां होती, क्यों नहीं कभी गिनाते हो तुम? क्यों नहीं किसी राजनेता ने आज तक गिनाया खड़े होकर मंच पर कि ये भी जातियों में बटे हैं? क्यों? क्योंकि उनको आसान लगता है हिंदुओं को तोड़ो, हिंदुओं को बांटो। और बंधु माताओं, ये लोग बांटते रहेंगे। मेरी प्रार्थना है बांटने वालों से बटना नहीं। ये व्यासपीठ सदैव हिंदुओं को जोड़ने का काम करती रही है और जोड़ने का काम करती रहेगी। आप जुड़े रहिएगा। मेरी प्रार्थना रहेगी, बटना नहीं। वो नारा तो पूरे देश में चल गया, बटोगे तो एक, रहोगे तो सेफ रहोगे। यदि सेफ रहना चाहते हो, आने वाली पीढ़ियों को सेफ रखना चाहते हो, तो बटना नहीं, संगठित होकर रखना। कोई माई का लाल आपकी ओर आंख उठा के नहीं देख सकता, ये मेरे व्यासपीठ का विश्वास है। कोई नहीं देख सकता। बस केवल एक कमी है, हम संगठित नहीं होते। हमारी शक्ति बिखरी हुई है। जिस दिन हम संगठित होने लगेंगे, जिस दिन हमारी पहचान हिंदू के नाते होने लगेगी, कौन है इस दुनिया में जो आपकी ओर भ्रिकुटी टेढ़ी कर सके? इसलिए शास्त्रों में जो बातें हैं, और मैं तो कहता हूं मेरी बात अटपटी लगेगी लोगों को, लगे तो लगे, शास्त्र में ऐसी कोई बात कहीं लिखी भी गई है जिसके उच्चारण से, जिसके वाचन से समाज बंटता है, मुझे लगता है उसको बंद करने की आवश्यकता है, उसको छिपाने की आवश्यकता है, उसको नहीं बोलने की आवश्यकता है। न जाने किस काल परिस्थिति में कौन सी बातें लिखी गई हैं। आज केवल आवश्यकता है हिंदू समाज को जोड़ने की, हिंदू समाज की शक्ति। और देखो, कलयुग में शक्ति केवल और केवल संगठन में होती है। संघे शक्ति कलो युगे, केवल संगठन में शक्ति होती, इसलिए संगठित होइए। 1-2 चौपाइयां लेकर पूरे देश में लोगों ने रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया। हिम्मत हो तो और किसी की जला के दिखाओ। वहां पर तो बैन किए गई हैं पंक्तियां, सार्वजनिक रूप से बैन की गई हैं। आप हिम्मत हो तो किसी, कोई राजनेता हिम्मत दिखावे, जलाकर दिखावे, जरा कुरान को, बाइबल को छू कर दिखावे, छू कर दिखावे। हम सबसे सरल है हिंदुओं को सताना, हिंदुओं को, इनको अपमानित करना, इनको उपेक्षित करना। आपकी हिम्मत नहीं होती है, आपकी
हैसियत नहीं होती है अन्य किसी मजहब पर, अन्य किसी मत पर, पंथ पर उंगली उठाने की। सबसे आसान है हिंदुओं पर, हिंदू ग्रंथों पर, हिंदू मान्यताओं पर, हिंदू देवी देवताओं पर, हिंदू संतों पर उंगली उठाना। ये व्यासपीठ केवल लीला सुनाने के लिए, कथा सुनाने के लिए नहीं है। मैंने कल भी कहा था, मुझसे अच्छी कथाएं आप जानते हैं। ये व्यासपीठ जागरण की पीठ है। ये हिंदुत्व को जगाने के लिए आई। ये आपके सम्मान को जगाने की, ये सम्मान को वापस दिलाने की पीठ है। जिन जिन लोगों ने स्वयं जाग कर दूसरों को जगाया है, हा हा,